जिस अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है उसकी पूरी डिटेलिंग आनी चाहिए कि उसका फिजिकल में कितना नंबर था, उसका रिटर्न में कितना नंबर था, इसके अलावा कौन कौन से नंबर उसे बोनस के रूप में मिले हैं, ये डिटेल आनी चाहिए। इसके अलावा ये मांग कर रहे थे ये जो QR कोड मैं आपको दिखा रहा हूं, इस QR कोड को आप स्कैन कर लेंगे और स्कैन करके आप छत्तीसगढ़ पुलिस के वेबसाइट के उस पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको ये लिस्ट मिलेगा। पारदर्शी तो 100% है। मैं अभी भी कहता हूं, मैंने उस दिन भी कहा कि जिसको कोई फैक्चुअल कोई चीज लाकर मुझे दिखाए, भाई कोई मुझे ये बताए कि देखो भैया एक ही कैंडिडेट का अलग अलग जिले में कैसे नाम आ सकते हैं, तो इसको लेकर ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आज छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा इस पर और बातें कह रहे हैं, तो आप उनकी बातें सुनिए। लगभग 4-4.5 मिनट तक बातें कही है। इसके अलावा पत्रकारों ने धान खरीदी को लेकर सवाल किया विजय शर्मा से, तो विजय शर्मा ने टोकन को लेकर जो बातें कही है वो भी आप सुनिए कि आज। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र चल रहा है। आज दूसरा दिन था सत्र का और दूसरे दिन छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा का एक और बयान आया है आरक्षक भर्ती को लेकर। आरक्षक भर्ती में धांधली का आरोप लगाया गया है अभ्यर्थियों की ओर से। अभ्यर्थियों का कहना है कि कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया है, उनकी सूची में नाम है। एप्लीकेशन नंबर से लेकर बहुत सारी गड़बड़ियों का आरोप उन्होंने लगाया है। ये आरोप लगने के बाद छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा ने 2 दिन पहले सभी एसपी को निर्देश दिए कि आरक्षक भर्ती के संबंध में जो भी गड़बड़ी की बातें सामने आ रही है, जो भी अभ्यर्थी शिकायत कर रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए, उनकी समस्याओं का समाधान करिए। इसके लिए सुबह 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक सभी एसपी दफ्तर में निर्देश दिए गए हैं कि वो बैठकर उनकी बातों को सुने और उनकी समस्याओं का समाधान करें। आज इस संबंध में एक और जरूरी अपडेट, जरूरी जानकारी है। लगातार अभ्यर्थी कंप्लेन कर रहे थे, ये बात उठा रहे थे कि भैया जिस अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है उसकी पूरी डिटेलिंग आनी चाहिए कि उसका फिजिकल में कितना नंबर था, उसका रिटर्न में कितना नंबर था, इसके अलावा कौन कौन से नंबर उसे बोनस के रूप में मिले हैं, ये डिटेल आनी चाहिए। इसके अलावा ये मांग कर रहे थे कि अगर उस अभ्यर्थी का चयन हुआ है तो किस बेस पर चयन हुआ है, आखिर वो मेरी लिस्ट में क्यों है, इसको लेकर सवाल उठाए गए थे। तो छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से बच्चों की समस्याओं को दूर करने के लिए, या फिर यूं कहें अभ्यर्थियों का जो कंफ्यूजन है उसे दूर करने के लिए एक QR कोड जारी किया गया है। इस QR कोड को स्कैन करेंगे और उसके बाद वो पूरी सूची, वो पूरी लिस्ट आ जाएगी जिसको लेकर लगातार डिमांड की जा रही है। कहीं ना कहीं सरकार अभ्यर्थियों के कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है और वो बार बार कह रहे हैं कि अगर कोई गड़बड़ी है, कोई शिकायत है तो एसपी दफ्तर जाइए, एसपी के समक्ष अपनी बातें रखिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि कुछ अभ्यर्थियों को कहना था कि भैया एक ही कैंडिडेट का अलग अलग जिले में कैसे नाम आ सकते हैं, तो इसको लेकर ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आज छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा इस पर और बातें कह रहे हैं, तो आप उनकी बातें सुनिए। लगभग 4-4.5 मिनट तक बातें कही है। इसके अलावा पत्रकारों ने धान खरीदी को लेकर सवाल किया विजय शर्मा से, तो विजय शर्मा ने टोकन को लेकर जो बातें कही है वो भी आप सुनिए कि आज छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के दूसरे दिन उन्होंने क्या कुछ आरक्षक भर्ती और धान खरीदी को लेकर कहा है। मैंने पहले भी इस पर स्पष्टता की है कि किसी को भी कोई ग्रीवेंस है तो एसपी कार्यालय में प्रतिदिन सुबह 10:30 से 12:30 तक ग्रीवेंस सुने जा रहे हैं और उसके रिड्रेसल के लिए उसी शाम को चीज़ों को उनको स्पष्ट किया जा रहा है कि क्या हुआ है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन बना था। मैंने काफ़ी इसमें प्रतिक्रिया देखी कि इसमें मार्क्स सबके डिस्प्ले होने चाहिए। विभाग से बात करने पर पता चला कि जो यूपीएससी का पैटर्न होता है उस पैटर्न पर लोग अपने मार्क्स देख सकते हैं, सभी के मार्क्स देखने की स्थिति नहीं होती है। कोई बहुत कम पाता है, कोई किसी की स्थिति अलग होती है, जो भी होगा। लेकिन फिर भी जैसे कि युवाओं के बीच में विषय था कि नंबर सबके जारी होने चाहिए, तो विभाग में 6 रेंज हैं और 9 ऐसे केंद्र हैं जिनके माध्यमों से परीक्षा संचालित की गई थी। तो पूरे के पूरे 9 केंद्रों में उनके नंबर्स जारी किए गए। फिजिकल में कितना नंबर मिला है, रिटर्न में कितना नंबर मिला है, यदि उस व्यक्ति को कोई बोनस नंबर दिया जा रहा है तो वो कितना है और किस बाबत है, ये पूरा ही डिटेल इसमें बताया गया है। ये जो QR कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस QR कोड को आप स्कैन कर लेंगे और स्कैन करके आप छत्तीसगढ़ पुलिस के वेबसाइट के उस पेज पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपको ये लिस्ट मिलेगा।
इस लिस्ट में प्रत्येक जिले का इंडिविजुअल वहाँ का जो लिस्ट है वो भी मिलेगा। किसी का भी नंबर आप देखें, किसी भी जिले का देखें, इसमें कहीं कोई विषय नहीं। तो सारे ही जिलों का ये पूरा डिटेल है, इस पर आप देख सकते हैं। ये QR कोड से आप इस पेज पर पहुंचेंगे। इस पेज पर जिलेवार जो ये डिस्प्ले हुआ है, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, वो है वहाँ पर जो आपको रिपोर्ट मिलेगा वो इस फॉर्मेट में मिलेगा। ये एक रिपोर्ट है जिसको मैंने निकाला है। तो ये जैसे बिलासपुर जिला है, बिलासपुर में आरक्षक संवर्ग की भर्ती परीक्षा का अनारक्षित वर्ग है, फिर उसके बाद पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जनजाति वर्ग है, अनुसूचित जाति वर्ग है, सबकी अलग अलग सूची है। और इसमें नाम है, एप्लीकेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, कैंडिडेट नेम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर, कैटेगरी, और उसके बाद एक्स सर्विसमैन यदि है या नहीं है, फिर उसका टोटल मार्क्स कितने हैं, उसमें व्यापम के कितने मार्क्स है, कोई उसको बोनस मिलता है, फिजिकल के कितने मार्क्स है, व्यापम के कितने मार्क्स है, और किसी को उसको कोई बोनस नंबर मिला है क्या, ये सबको मिलाकर टोटल मार्क्स, ऐसे सारे ही कॉलम बना करके ये पूरा डिटेल भी सभी का दिया हुआ है। मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहता हूँ, किसी को कन्फ्यूजन होता है कि किसी व्यक्ति का एक से अधिक जिलों में नाम कैसे है, तो ऐसा होगा ही होगा। कारण ये है कि फिजिकल जो हुआ है वो अलग अलग दिनांकों में अलग अलग जिलों में हुआ है। तो एक युवा ने 3-4 जगह फिजिकल एग्ज़ाम दिया, वहाँ पर उसके नंबर आए। अब वही व्यक्ति अपना रिटर्न का एग्ज़ाम देता है, उसको रिटर्न के जितने उसके प्राप्तांक हैं उसको सभी जिलों में भेज दिए जाएंगे, और उस जिले के मेरिट लिस्ट में उसके आधार पर उसका रहना या नहीं रहना ये तय होगा। मतलब उस जिले का फिजिकल का नंबर और उसके प्राप्तांक, रिटर्न का प्राप्तांक, ये दोनों को मिला करके उस जिले का मेरिट लिस्ट बनेगा। तो वो व्यक्ति उस जिले के मेरिट लिस्ट में होगा या नहीं होगा। तो ऐसे संभावना है कि एक व्यक्ति अनेक स्थानों पर मेरिट लिस्ट में रह सकता है। अब आगे क्या होगा, आगे ये है कि वो एक स्थान पर उसका सिलेक्शन होगा, एक स्थान पर सिलेक्शन होगा तो बाकी जो उसका ये है उस बाकी में मेरिट वो जगह खाली होगी, वो जगह खाली होगी तो जो वेटिंग में होगा वो ऊपर आएगा। ये स्थिति है अभी, और मैं सोचता हूँ कि इसमें अभी जिलों में सुनवाई हो रही है। मैंने प्रदेश स्तर पर प्रशासनिक स्थिति में सुनवाई के लिए कहा है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी एक दिन बैठ करके पूरी बातें सुन लूं, जिसके भी कोई भी ग्रीवेंस होगा तो मैं सुन लूं। नहीं, पारदर्शी तो 100% है। मैं अभी भी कहता हूं, मैंने उस दिन भी कहा कि जिसको कोई फैक्चुअल कोई चीज लाकर मुझे दिखाए, भाई कोई मुझे ये बताए कि देखो भैया इस जिले के इस वर्ग का, मतलब इस पद के लिए इस वर्ग का कट ऑफ इतना है और मेरा उससे ज्यादा है फिर भी मेरा नहीं हुआ, कोई मुझे आकर बताए। आप में से कोई जानता हो तो मुझे बता दें, कोई भी आज जानते हो तो वो मुझे बता दें, और आज नहीं तो मैं किसी एक दिन डिक्लेयर करके बैठ जाऊंगा, दिन भर बैठ जाऊंगा 8 घंटे लगातार, कि जिसके पास ऐसा कोई विषय होगा वो मुझे बता दें। सोसाइटियों में इंटीग्रेटेड पोर्टल है, उसमें कैरी फॉरवर्ड हो जा रहा है, उसमें रकबा संशोधन हो जा रहा है। जो एग्री स्टेक है, एग्री स्टेक के पंजीयन के काम पूरे हो जा रहे हैं। और एक चीज़ शेष रह गई थी कि जो टोकन नहीं कट रहा है, जिसके लिए ये था कि ऑनलाइन टोकन 70% और ऑफलाइन टोकन 30% कटता है। अभी ऑनलाइन टोकन 70% अगर है तो उसी गांव के किसी न किसी व्यक्ति का तो बिक रहा है ना। मेरी बात समझ रहे हैं? खाली तो नहीं है सोसाइटी। भाई मेरा नहीं लग सका नंबर, चलिए मैं मानता हूं, लेकिन किसी न किसी का तो बिक रहा है ना उस गांव का। दूसरा, मैंने सुना सदन में कि विपक्ष के नेता कह रहे थे कि वो जो अगर ऑनलाइन नहीं होता है किसी का तो फिर वहां जाकर के किसी का भी हो जा रहा है, जिसका अप्रोच है उसका हो जा रहा है। इनके समय में तो ऑनलाइन था नहीं सिस्टम, तब क्या पूरे अप्रोच वालों का ही हो रहा था। मेरी बात समझ रहे हैं? और अभी जो है स्थिति वो ये है कि मुख्यमंत्री जी ने तो कल सारा टोकन का सिस्टम भी खत्म किया। वो नहीं है कि एक बार आपको करना है, आप 15 दिन 20 दिन बाद भी आप बेचेंगे तो आप आज ही पंजीयन करा सकते हैं। तो लाइन सबकी बन जाएगी, अभी बन जाएगी, वो मामला भी खत्म हो गया। अभी कोई ये बताए मुझे कि इस तरह से भ्रमित करने के लिए कहना ये कहाँ तक उचित है।